आपने अपने जीवन में कई बार सपने देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये सपने हमें क्यों दिखाई देते हैं? आपने हमेशा ये सोचा होगा कि जो सपना हमने देखा उसका क्या मतलब है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इन सभी सवालों के जवाब। इस वीडियो को हमने 4 चैप्टर्स में डिवाइड किया है। चैप्टर 1 सपने क्या होते हैं, चैप्टर 2 सपने कितने तरीके के होते हैं, चैप्टर 3 सपनों के पीछे की साइंस, चैप्टर 4 कुछ कॉमन सपने और उनके मतलब, और लास्ट में सपनों के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 से। सपने क्या होते हैं? सपने हमारे जीवन का एक नेचुरल प्रोसेस हैं जिसे हम सब ने एक्सपीरियंस किया है। लेकिन सपने क्या होते हैं? वैसे तो सपने हज़ारों साल से इंसानों के जीवन का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा रहे हैं और उनकी डेफिनेशन और इम्पोर्टेंस ने लोगों को हमेशा से ही अट्रैक्ट किया है। सपने एक इंसान के मन में सोते वक्त आने वाले विचारों, चित्रों और अनुभवों की एक न्यूज़ की तरह होते हैं जो हमारी आंखों के सामने एक वीडियो की तरह चलते हैं। सपने कई तरीके के हो सकते हैं। ये बहुत अच्छे भी हो सकते हैं और बहुत बुरे भी हो सकते हैं, और ये हमारी रियल लाइफ से भी मिलते जुलते हो सकते हैं। बहुत लोग तो ये भी बताते हैं कि उन्हें अपने सपने इतने असली लगे कि उन्हें पता ही नहीं चला कि वो सपना देख रहे हैं। हम अपने सपनों में ज़्यादातर उन्हीं लोगों को देखते हैं, उन्हीं जगहों को देखते हैं जिन्हें हम जानते हैं, लेकिन कई बार हम उन लोगों को और उन जगहों को भी देखते हैं जिन्हें हम नहीं जानते। हमारे सपनों में कई बार वो चीज़ें होती हुई दिखती हैं जो हमारे साथ असली ज़िंदगी में हो चुकी हैं, और इसी वजह से हमें अपने सपने इतने असली लगने लगते हैं कि हमारा दिमाग उन सपनों को समझने की कोशिश करने लगता है कि ये असली है या सपना है। चैप्टर 2 सपने कितने तरीके के होते हैं? सपने कई तरीके के होते हैं और हम सभी अलग अलग तरीके के सपने देखते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि सपने कितने तरीके के होते हैं। तो पहला है ल्यूसिड ड्रीम्स। ल्यूसिड ड्रीम्स सपने देखने का वो तरीका है जिसमें हम सोते हुए जो सपना देख रहे होते हैं उसमें हमें ये पता होता है कि ये एक सपना है, और इस तरीके के सपने में जो भी हो रहा होता है उस पर हमारा कंट्रोल रहता है। मतलब हम उस सपने को अपने हिसाब से ढाल सकते हैं कि हमें उस सपने में क्या करना है। इसमें हम सपने में कुछ भी कर सकते हैं। दूसरा है रिकरिंग ड्रीम्स। मतलब वो सपने जो हमें बार बार दिखाई देते हैं। हमें हमारे पूरे जीवन में कुछ सपने ऐसे होते हैं जो बार बार दिखाई देते हैं, और इन सपनों को देखकर हमारे मन में ये सवाल आता है कि ये सपना हमें बार बार क्यों दिखाई देता है, क्या इस सपने का कोई मतलब है। तो अगर कोई सपना बार बार दिखाई देता है, इसका मतलब है कि ये सपना हमें कुछ बताना चाहता है जिसे हमें जानना ज़रूरी होता है। ये हर किसी के लिए अलग होता है। तीसरा है नाइटमेयर्स। ये सपने डरावने और भयानक होते हैं। कभी कभी ये बहुत ज़्यादा डरावने भी हो सकते हैं जिससे हमारी नींद भी खुल जाती है और उठने के बाद भी डर लगता है। इन सपनों के आने की कुछ वजहें हो सकती हैं, जैसे आपने सोने से पहले कोई डरावनी मूवी देख ली हो, या कोई डरावनी स्टोरी सुन ली हो या पढ़ ली हो। और एक वजह होती है नेगेटिव एनर्जी, जो आपके सोने की जगह के आसपास मौजूद होती है। ये नेगेटिव एनर्जी आपके सपनों में आकर आपको डराने की कोशिश करती हैं। और चौथा है डे ड्रीम्स। इसे हम दिन में सपने देखना भी कहते हैं। ये सपने देखने का तरीका बाकी तरीकों से बिल्कुल अलग होता है। इसमें आप जागते हुए सपने देखते हैं। इस तरीके के सपने हर कोई अक्सर देखता है, जिसमें हम आंख बंद करके खुद को किसी और जगह में देखते हैं या कुछ और करते हुए देखते हैं। ये दरअसल जो हम सोचते हैं वो ख्याल होते हैं जिनमें हम अक्सर खोए रहते हैं, लेकिन ये भी एक सपने की कैटेगरी में ही आते हैं। तो ये थे सपनों के 4 तरीके। इनमें से हर एक तरीके के सपने का एक अलग मतलब होता है, जो हमें हमारे अंदर चल रही बातों के बारे में कुछ बताता है, जो हमारे जीवन में कुछ बदलाव ला सकता है। चैप्टर 3 सपनों के पीछे की साइंस। सपनों के बारे में हमें आज भी बहुत कम पता है, लेकिन साइंस ने भी हमारे दिमाग के बारे में बहुत सारी स्टडीज़ करी हैं और जानने की कोशिश की है कि जब हम सपने देखते हैं तो हमारे दिमाग में क्या चलता है। सपनों के बारे में जानने के लिए हमें पहले अपनी नींद के बारे में जानना पड़ेगा। साइंस ने हमारी नींद को 4 स्टेजेस में डिवाइड किया है। ये 4 स्टेजेस को हम इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम यानी कि ईईजी के टेक्निक से अपने दिमाग में चल रही एक्टिविटी को मेजर करके जान सकते हैं। इनमें से पहली 3 स्टेजेस को हम नॉन रैपिड आई मूवमेंट यानी कि NREM स्लीप के नाम से जानते हैं, और 4th स्टेज को हम रैपिड आई मूवमेंट यानी कि REM स्लीप के नाम से जानते हैं। NREM स्लीप में हमारे ब्रेन की एक्टिविटीज़ स्लो हो जाती हैं और हमारी ज़्यादातर नींद इसी स्टेज में रहती है। इस स्टेज में हमारी बॉडी रिलैक्स्ड रहती है और हम इसमें सपने नहीं देखते हैं। अब टाइम आता है हमारी नींद की 4th स्टेज का।
REM स्लीप। इस नींद में हमारे ब्रेन की एक्टिविटी बढ़ जाती है और हम सपने देखना शुरू कर देते हैं। ये हमारी नींद की वो स्टेज है जिसमें हमारे सभी रंग बिरंगे और यादगार सपने बनते हैं। REM स्लीप के दौरान हमारी बॉडी की मसल्स पैरालाइज्ड हो जाती हैं ताकि वो हमें नींदों में हाथ पैर चलाने से रोक सकें। हमारे दिमाग के कई हिस्से सपनों को बनाने में मदद करते हैं, जिसमें से एक इम्पॉर्टेंट एरिया है पॉन्स, जो ब्रेन स्टेम में होता है। ये पॉन्स ही हमारी नींद को चलाता है और हमारी मसल्स के पैरालिसिस को भी यही कंट्रोल करता है जो REM स्लीप के दौरान होती है। अब पॉन्स के अलावा एक और इम्पॉर्टेंट एरिया है एमिगडाला। ये हमारे जो इमोशंस होते हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। REM स्लीप के दौरान ये एमिगडाला भी बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, इसलिए हमारे सपने इतने इमोशनल होते हैं। और आखिर में आता है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो हमारी प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग में काम आता है। ये भी REM स्लीप के दौरान एक्टिव हो जाता है, जो ये बताता है कि क्यों हमारे सपने इतने कॉम्प्लेक्स और डिटेल्ड होते हैं। अब ये सब जानने के बाद आपको लग रहा होगा कि हमने सपनों के बारे में बहुत कुछ जान लिया है, लेकिन ये सिर्फ सपनों को जानने की एक शुरुआत है। साइंस अभी भी बहुत से सवालों के जवाब नहीं दे पाई है। चैप्टर 4, कुछ कॉमन सपने और उनके मतलब। कुछ सपने ऐसे होते हैं जो अलग अलग कल्चर्स और टाइम पीरियड्स में बिल्कुल सेम होते हैं। इन सपनों में कुछ सिंबल्स दिखते हैं जो हमें कुछ इम्पोर्टेंट मैसेजेस के बारे में बताते हैं, जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड बताने की कोशिश करता है। इन सपनों में दिखने वाले सिंबल्स को दुनिया में अलग अलग जगहों पर रहने वाले लोगों ने देखा है और इन सिंबल्स का एक ही मतलब निकलता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने सपने में अपने आप को गिरते हुए जरूर देखा होगा, जिसे बहुत लोग इग्नोर कर देते होंगे, लेकिन इस सपने का मतलब होता है कि आपको एंग्जाइटी है, कोई टेंशन है, या आपको लगता है कि आपका अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। एक और एग्जाम्पल है जिसमें आप अपने आप को उड़ते हुए देखते हैं। इसका मतलब होता है फ्रीडम, माने आज़ादी से या किसी भी मुश्किल से निपटने की शक्ति से। एक और सपना है जिसमें आपको लगता है कि कोई आपका पीछा कर रहा है। इस सपने का मतलब होता है कि आपको कोई डर है या आपको किसी चीज़ से अपना पीछा छुड़ाना है। ये वो सपनों के मतलब थे जिन्हें लोग पूरी दुनिया में मानते हैं, लेकिन इन सपनों के मतलब हर किसी के लिए अलग भी हो सकते हैं। माना जाता है कि सपने हमें पिछले दिन की यादों और चीज़ों को याद रखने में मदद करते हैं। हालांकि सपनों से जुड़ी बहुत सी चीज़ें और सवाल आज भी एक मिस्ट्री हैं, और सपने क्यों दिखते हैं और इनका क्या मतलब होता है, इसके बारे में बहुत सारी थ्योरीज हैं। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि सपने दिमाग के लिए एक तरीका है जिससे हम प्रॉब्लम्स और इमोशंस को समझ सकते हैं, जबकि कुछ मानते हैं कि सपने दिमाग के लिए प्रॉब्लम्स को हल करने और क्रिएटिव होने का एक तरीका हो सकते हैं। लेकिन इन सब थ्योरीज के बावजूद सपने आज भी एक सीक्रेट हैं जिनके बारे में हम नहीं जान पाए हैं। अभी भी लोग सपनों के बारे में स्टडी करते हैं ताकि उनके इम्पोर्टेंस और मतलब के बारे में जान सकें। अब जानेंगे सपनों के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। हम एक रात में 3 से 6 बार सपने देखते हैं, लेकिन ज़्यादातर सपने हम याद नहीं रख पाते। ये माना जाता है कि हर सपना 5 से 20 मिनट तक चलता है। हम जब तक अपने बेड से उठते हैं तब तक हम 95% सपने भूल चुके होते हैं। सपने देखने से आप अपनी मेमोरीज़ को ज़्यादा लंबे टाइम तक याद रखना सीख सकते हैं। जो लोग देख नहीं सकते, ब्लाइंड होते हैं, वो लोग अपने दूसरे सेंसेस की मदद से ज़्यादा सपने देखते हैं। तो ये था वो वीडियो जिसमें हमने सीखा सपनों के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।